क्वेश्चन नंबर 7 लीनियर अलजेब्रा यूईटी पेशावर समर क्लासेस के हम एक एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते जाइए, आपने ऊपर वाले इक्वेशन का नाम 1 रख देना है। चलो जी, मैंने इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 8y माइनस 2z बराबर में 4, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस तरह कर दो कि जो 1 है इसको मल्टीप्लाइड करो 2 के साथ। इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाइड करूँगा तो 2x जमा 8y माइनस 2z बराबर है 24। अब इसके नीचे ये वाला इक्वेशन लगा दे 3x जमा 8y माइनस 2z बराबर है 4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब नीचे वाले के सिंबल को क्या कर दो, चेंज। ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। 2 में से 3 निकाल दोगे x आएगा, 24 में से 4 निकाल दो 20 आएगा। अब इस नेगेटिव को उधर लेके जाइए तो माइनस 20। अब इस 20 को आपने क्या करना है, पुट करना है किसी एक इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह माइनस 20 को पुट करेंगे प्लस 4y माइनस z बराबर है 12। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 4y माइनस z इक्वल टू 12 जमा 20 होगा। 12 में 20 डाल दो तो ये 32 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब इसको उधर शिफ्ट कर, ये प्लस होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे माइनस होगा तो 4y माइनस 32 इक्वल टू z। अब इसका मतलब है कि z की वैल्यू आ गई 4y माइनस 32। अब z को y को कोई वैल्यू दे दो, y मतलब y की मैंने वैल्यू t रख दी। अब इधर पुट कर दोगे तो z की वैल्यू आएगी 4t माइनस 32। ये आपका z निकल आ गया, ये आपकी y निकली, ये आपका x निकला। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते जाइए कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा क्या। 3x प्लस 4y माइनस z, ठीक है जी। फिर 6x प्लस 8y माइनस 2z बराबर क्या होगा, 8 बराबर होगा 3। अब आप देखते जाइए सॉल्यूशन को। इस तरह कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन का नाम रख दो y। मैंने इसका इक्वेशन 1 नाम रख दिया। दूसरी इक्वेशन का नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाइड करूँगा, देखते जाइए, तो ये 6x जमा 4y माइनस 2z बराबर है 8 दूने 16। अब इसके नीचे लिख दो ये वाला 6x जमा, ये 4 दूने 8 होता है, 6x जमा 8y माइनस 2z बराबर है 3। अब आप देखते जाइए, प्लस को माइनस से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब इधर प्लस के बजाय माइनस, 16 में से 3 निकाल दो, कितना होगा 13। क्या ये इक्वल है आपस में? नो सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सोल्यूशन एम्प्टी होगा। एम्प्टी मतलब नॉट पॉसिबल या नो सोल्यूशन। ठीक हो गया जी, पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। क्या लिखा हुआ है जी, x प्लस वाई लिखा हुआ है प्लस 3z बराबर में 12, 2x लिखा हुआ है प्लस 2y लिखा हुआ है प्लस में 6z इक्वल टू क्या हो गया 6। सॉल्यूशन को देखते जाइए, ऊपर वाले इक्वेशन का नाम रख दे y, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। बराबर हो गया जी, बिल्कुल बराबर।
देखा क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर दो। ये मैंने 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो ये 2x जमा 2y बराबर है +6z इक्वल टू 12। अब इसके नीचे ये वाला इक्वेशन लिख दो, 2x + 2y + 6z इक्वल टू क्या होगा, बिल्कुल ये अब इधर आएगा 6। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं लिखा है, बिल्कुल मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है जी। अब अगर आप मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, प्लस के बजाय माइनस, सारे क्या हो रहे हैं जी, कैंसिल। ठीक है जी, तो ये 0 इधर प्लस के बजाय माइनस, 12 में 6 निकाल दो, क्या ये आपस में इक्वल है? नो सर, ये बिल्कुल इक्वल नहीं। ये तो मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, आई थिंक सो, नो वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि इधर नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो बिल्कुल फॉल्स है। फॉल्स का मतलब नो सोल्यूशन, मतलब एम्प्टी, नॉट पॉसिबल। क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, x + y = 1 है, 2x - y = 5 है, 3x जमा 4y बराबर है 2 है। अब आप इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, सोल्यूशन को देखते जाइए। ऊपर वाले इक्वेशन का नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया जी। दूसरी इक्वेशन का नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। तीसरी इक्वेशन का नाम रख दो इक्वेशन नंबर 3। अब आप इस तरह कर दे कि इक्वेशन नंबर 1 को 8 कर दो इक्वेशन नंबर 2 के साथ, 2x जमा x 3x आएगा, प्लस y माइनस y कैंसल, 1 जमा 5 क्या होगा 6, 3 एकन 3, 3 दूने 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपने जो x की वैल्यू निकाल दी है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। इस इक्वेशन में x की जगह 2, 2 जमा y बराबर है 1, उधर शिफ्ट कर दो, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में से 2 गया तो -1 होगा। अब अगर मैं 2 की जगह 2 - 1 बिल्कुल ठीक, 3 क्या होगा 3 दूने 6, 6 - 4, बिल्कुल ये इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन हमारा आ गया 2, -1। तीसरा इक्वेशन बिल्कुल हमने यूज़ भी नहीं किया। बेस्ट विशेस, गुड लक। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें। आई थिंक आपके टीचर ने आपके कितने क्वेश्चन बताए थे, मैं उसको ज़रा चेक कर लूँ कि आपके टीचर ने आपके कितने क्वेश्चन बताए थे। 10 to 20, 10 to 20। बहरहाल इसको देखते हैं।